क्लास 6 विषय विज्ञान पाठ 3 मापन की इकाइयों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अपने अध्याय में हमारे आसपास विज्ञान के विषय में अध्ययन किया था और आज हम मापन की इकाई के विषय में अध्ययन करेंगे। आप कैसे पता लगाएंगे कि जब आप अपने घर से स्कूल तक आए तो वह कितनी दूरी थी, ठीक है, या आप जब बाज़ार से कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो उसका अनुमान आप अपने मन में कर ही लेते हैं, तो वह कितने किलोग्राम है, कितने किलो का है, ये कैसे पता लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि आपको विद्यालय के लिए अपनी बस पकड़नी है तो आपको सही समय की जानकारी को आप कैसे पता लगाएंगे। तो इत्यादि का जो अध्ययन हम करेंगे वो मापन की इकाइयों के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। ये किसी भौतिक राशि लंबाई, समय, आयतन तथा ताप की सही व पूर्ण जानकारी को हम मापन की इकाई कहते हैं, ठीक है। किसी भौतिक राशि लंबाई, समय, आयतन तथा तापक्रम की सही व पूर्ण जानकारी मापन की इकाइयाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि की लंबाई, समय, आयतन तथा तापक्रम की सही व पूर्ण जानकारी मापन की इकाइयाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, लंबाई का मापन, ठीक है। उसके बाद समय का मापन, फिर तापक्रम का मापन और भी आदि मापन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ ये आता है कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब मापन की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में पड़ती है, जैसे दर्जी को कपड़ा सिलने के लिए पहले वो उसको मापता है मीटर के माध्यम से कि ये सिलने के लिए पर्याप्त है या नहीं। ठीक उसी प्रकार बड़ी अलमारी को बनाने के लिए उस लकड़ी को नापता है कि वह पर्याप्त है या नहीं। तो अपने दैनिक जीवन में मापन का एक आवश्यक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं लंबाई का मापन। लंबाई के मापन में क्या होता है, जैसे दर्जी कपड़ा सिलने के लिए मीटर पैमाने का यूज़ करता है, ठीक है। दर्जी जब कपड़ा सिलता है तो उससे पहले वो मीटर पैमाने का यूज़ करता है, क्यों, क्योंकि उसे कपड़े को नापना होता है। ठीक उसी प्रकार कपड़ा व्यापारी जो है वो मीटर छड़ का प्रयोग करता है। तो जो मीटर का मापन है वो है इसका जो मात्रक है वह कहलाएगा हमारा मीटर, ठीक है। दर्जी कपड़ा सिलने से पहले मीटर पैमाने का यूज़ करता है,
मीटर पैमाने का प्रयोग करता है। ठीक उसी प्रकार कपड़ा व्यापारी कपड़े को मापने के लिए मीटर क्षण का प्रयोग करता है। ठीक है, तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर। लंबाई का मात्रक होता है हमारा मीटर। ठीक है, और इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। ये जो हमारे मीटर पैमाने होते हैं ये हमारे 100 गुना और 1000 गुना भी हो सकते हैं। जो मीटर पैमाने का हम यूज़ करते हैं वो हमारे 100 गुना 1000 गुना इत्यादि प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इसको किलो में देखते हैं, ठीक है, किलो में क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 1000 गुना। ठीक है, तो इसी प्रकार और भी प्रकार से मात्रक, बड़े मात्रक होते हैं। अब आता है हमारा समय का मापन। समय का मापन, जैसे हमने मीटर के मापन का लंबाई का मापन यूज़ किया, उसी प्रकार आता है हमारा समय का मापन। समय के मापन में क्या होता था, प्राचीन काल में सूर्य को देखकर या सूर्य से बनने वाली छाया को देखकर वो समय का अनुमान लगा लेते थे। ठीक है, कि अगर दिन छिपने को, सूरज अस्त होने को हुआ तो दिन छिप गया। ठीक है, इसी प्रकार पहले क्या होता था, समय की सूर्य के अनुसार ही पूर्व घड़ी का प्रयोग करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे मशीनी घड़ियाँ आ गई। ठीक है, अनेक प्रकार की डिजिटल घड़ियाँ आ गई। तो उन डिजिटल घड़ियों में, उन मशीनी घड़ियों में क्या होता है, हमारे मिनट की सुई होती है, सेकंड की सुई होती है और उसी प्रकार घंटे की भी सुई होती है। ठीक है, तो इस समय के मापन को क्या हुआ, प्राचीन काल में सूर्य व छाया के अनुसार समय का मापन करते थे। लेकिन अब मशीनी घड़ियों का प्रयोग करते हैं। मशीनी घड़ियों का प्रयोग करते हैं। इसमें हमारी सेकंड, मिनट व घंटे की सुइयों का प्रयोग होता है। ठीक है, समय के मापन क्या, प्राचीन काल में सूर्य व उसकी छाया को देखकर समय का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब आधुनिक समय में क्या हुआ है, मशीनी घड़ियाँ आई हैं, उसी प्रकार डिजिटल घड़ियाँ आई हैं। तो मशीनी घड़ियों के माध्यम से
मशीनों घड़ियाँ जो होती हैं उसमें हमारी सेकंड की सुई अलग होती है, मिनट की सुई अलग होती है, ठीक उसी प्रकार घंटे की भी सुई अलग होती है। इसी में आती है एक हमारी ब्राह्म घड़ी, ब्राह्म घड़ी। अब ब्राह्म घड़ी का क्या यूज़ होता है? ब्राह्म घड़ी का जो यूज़ होता है वो प्रयोगशाला में प्रेक्षण के लिए करते हैं, और जितने भी हमारे खेल होते हैं, ओलंपिक्स खेल होते हैं, तो उनमें भी हम ब्राह्म घड़ी का प्रयोग करते हैं। ब्राह्म घड़ी का प्रयोग प्रयोगशाला में व खेलों में किया जाता है। ठीक है, अगला आता है हमारा तापक्रम का मापन। ठीक है, तापक्रम के मापन में क्या होता है, जैसे आपको बुखार आ जाता है तो बुखार आने पर आपको डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, तो डॉक्टर जिससे आपका बुखार को मापते हैं तो वह कहलाता है हमारा थर्मामीटर। क्या कहलाता है? थर्मामीटर। ठीक है, बुखार आने पर जिस यंत्र से आपको नापा जाता है, आपकी ताप को नापा जाता है, वह कहलाता है हमारा थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर का जो मात्रक होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, या इसे फ़ारेनहाइट से भी नापते हैं। ठीक है, थर्मामीटर का जो मापन होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है, या इसे हम फ़ारेनहाइट से भी नापते हैं। जो एक स्वस्थ मनुष्य का सेल्सियस होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना लंबाई का मापन पढ़ा, समय का मापन पढ़ा, ठीक उसी प्रकार तापक्रम का मापन पढ़ा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी वर्षा का मापन। वर्षा का मापन, आपने देखा होगा किसी स्थान पर तो वर्षा अधिक होती है और किसी स्थान पर वर्षा कम होती है। ठीक है, मतलब कहीं तो वर्षा एक तेज़ धार के साथ हो रही है और कहीं वर्षा धीमी धीमी होती है। तो जो वर्षा को मापने वाला यंत्र होता है वह कहलाता है हमारा वर्षा मापी यंत्र। वर्षा मापी यंत्र। ठीक है, जो हमारी वर्षा होती है उसको एक निश्चित सीमा में मापना, या कितनी वर्षा कहाँ हो रही है, कितने समय तक हो रही है, या जो भी है वो हम उस जिस यंत्र के द्वारा मापते हैं उसे बोलते हैं वर्षा मापी यंत्र। हम इसको मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं। हम इसको मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं। अब आता है हमारा आयतन का मापन। आयतन का मापन, आयतन के मापन में क्या होगा, आप अपने आसपास की चीज़ों को देखो। जब आप अपने आसपास की चीज़ों को देखोगे तो आप ये पाओगे कि कुछ चीज़ तो कम स्थान ले रही हैं और कुछ चीज़ अधिक स्थान ले रही हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें कम स्थान ले रही हैं वह क्या है, जो अधिक स्थान ले रही हैं वह क्या है। तो आप देखना, जो छोटी चीज़ होती है वो कम स्थान लेती है, उसी प्रकार जो बड़ी चीज़ होगी वो अधिक स्थान लेगी। तो वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को हम आयतन कहते हैं। वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को हम आयतन कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर क्यू होता है, और इसे हम MQ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम MQ से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने अपने चैप्टर में सबसे पहले लंबाई का मापन पढ़ा, समय का मापन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने वर्षा का मापन पढ़ा, तापक्रम का मापन पढ़ा और आयतन का मापन पढ़ा। यही हमारे इस चैप्टर के मुख्य बिंदु कंप्लीट होते हैं, और बाकी जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको एक PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।